बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अगस्त है और दिन है जुमे का। जैसे कि इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब आमिर फ़ारूक साहब ने ओपन कोर्ट में फ़ैसला अनाउंस किया था तो उसके बाद तो सूरत हाल बहुत इंकरेजिंग थी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के लिए, और वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा था कि अब ये फ़ैसला 15-20 दिन नहीं हो सकता। लेकिन जब तहरीरी ऑर्डर आया है, तहरीरी फ़ैसला आया है, तो उसमें एक नई सूरत हाल पैदा हो गई है। पैराग्राफ नंबर 17 के बाद नई बहस छिड़ गई है। लेकिन उसमें कि कल उन्होंने कहा है कि आप जाके और इन चीज़ों पर आर्गूमेंट करें। मैं पहले पैराग्राफ नंबर 17 आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि कल के चांसेस हैं क्या कल जो है वो ऐसा होगा कि कल फैसला हो जाएगा या ये मुमकिन नहीं है। इस पे भी हम बात करते हैं। पैराग्राफ नंबर 17 पे आ जाते हैं। ये 15 सफ़ात पे मुश्तमिल ये फ़ैसला है और पैराग्राफ नंबर 17 ये कहता है कि ऊपर जो रीज़न्स यानी 16 जो पैराग्राफ हैं उनमें जो रीज़न दी गई बयान की गई है उसकी बुनियाद पर जो क्रिमिनल रिवीजन नंबर 108 और 74 जो उनकी यानी काबिल समात होने पे जो अपीलें थी वो एक्सेप्ट की जाती हैं और मामला जो है वो रिमांड बैक किया जाता है ट्रायल कोर्ट को कि वो दोबारा सुन के और फैसला करे। आगे कहा गया कि इस अदालत को बताया गया है कि मैटर जो है फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए कल जो है 4 अगस्त को पेंडिंग है। ये क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि इसका मतलब यह है कि फ़ैसला कल से लिखा हुआ था आमिर फ़ारूक साहब ने और आज जारी किया है और किया भी सुप्रीम कोर्ट के टाइम के बाद है। तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम लगा रही है, तमाम तहरीक इंसाफ के लोग ट्वीट कर रहे हैं कि आमिर फ़ारूक साहब ने आज इसलिए अनाउंस किया है ताकि हफ्तेवार सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी है तो सुप्रीम कोर्ट जा ना सकें और जो है वो ताकि कल जो है वो जज हुमायूं दिलावर जो हैं वो फैसला अनाउंस कर दें। उसके बाद लिखा गया है कि कल के लिए मैं बताया गया यही बात कि फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए 4 अगस्त के लिए जो है वो पेंडिंग है, मामला रखा गया है, समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। पटिशनर जो है वो इंश्योर करे कि वो जो आर्गूमेंट्स हैं वो ज़रूर वहाँ पे दे, वहाँ पे दलाइल ज़रूर दे और क्योंकि कोर्ट ने फाइनल आर्गूमेंट के लिए फ़िक्स किया हुआ है। और साथ ही जो ट्रायल कोर्ट है उसको उन तमाम इश्यूज़ जो उठाए गए हैं इन जो क्रिमिनल रिवीजन 114 में और जो है नहीं जो यानी दायरा इख्तियार है, इख्तियार समात काबिल समात, इस पे जो है वो कल फैसला करे। और जो क्रिमिनल रिवीजन 114 है वो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन मुस्तरद कर दी गई है और जो इसके अलावा बाकी जो है वो दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। लेकिन ये है कि काबिल समात होने पे उनका जज जो है वो दोबारा सुनकर फैसला करे, कल जो है इस पे समात करे। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 2 मामलात हैं, एक स्टे वाला और एक जो है वो जो हक़ दिफा ख़त्म किया गया है 4 गवाहों की हद तक, ये दोनों चीज़ें जो हैं इन पे ये किया गया है कि उस पे अगले हफ्ते के लिए जो है वो नोटिस कर दिए गए हैं। अब मामला ये है इस सारी सूरत हाल में कि देखना ये है कि जब अदालत ने 4 गवाहों को बुलाने के फैसले के हवाले से नोटिस अगले हफ्ते के लिए कर दिए हैं, हक़ के दिफा ख़त्म करने पर नोटिस कर दिए हैं और स्टे के ऊपर भी नोटिस कर दिए हैं, तो क्या अब नीचे जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं हुमायूं दिलावर कल क्या वो फैसला सुना सकते हैं? इसमें जो कानूनी राय है कानूनी राय है वो ये है कि कानून में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर ये दरखास्तें पेंडिंग हैं तो वो फैसला नहीं सुना सकते। लेकिन हमेशा ट्रायल कोर्ट ऐसे करती है कि जब इस तरह की दरखास्तें ऊपर पेंडिंग होती हैं तो वो फैसला नहीं सुनाते। ट्रायल कंक्लूड कर सकते हैं लेकिन फैसला नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से सूरत हाल मुसलसल चल रही है तो यहाँ पे बहुत चांसेस हैं कि कल बिल्कुल हुमायूं दिलावर जो हैं वो फैसला सुना सकते हैं। लेकिन अगर वो फैसला सुनाते हैं तो ये बहुत हैरानकुन होगा कि जब हक़ के दिफा ख़त्म करने का मामला भी पेंडिंग है हाई कोर्ट में, जब स्टे का मामला भी पेंडिंग है हाई कोर्ट में, तो फिर कैसे वो फैसला सुना सकते हैं? लेकिन बात वही है जो शुरू से हो रही है, क्योंकि आज भी ये हुआ कि जैसे ये फैसला आया तो हुकूमत कह रही थी कि यार ये नहीं हुकूमत कह रही थी हमें कि रिटर्न ऑर्डर का इंतजार करें। हमने कहा कि रिटर्न ऑर्डर का क्या इंतजार करें, ये तो नहीं हो सकता कि 24 घंटे का वो कह दें कि 24 घंटे में फैसला करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो बड़ा एक लेंथी प्रोसेस है कि काबिल समात होने पे दलाइल होंगे ख़ाजा साहब की, ये सारी चीज़ें। लेकिन हुकूमत कह रही थी नहीं आप सब्र तो करें, आप देखें तो सही वही हुआ। पिछली बार भी ये हुआ था। पिछली बार क्या हुआ, 4 जुलाई को जब आमिर फ़ारूक साहब ने ये मामला नीचे भेजा था तो पहले क्या हुआ था, पहले उन्होंने कहा कि अलाउड, सिर्फ उन्होंने ओपन कोर्ट में कहा अलाउड। जब अलाउड कहते हैं कि दरख्वास्त गुजार की अपील एक्सेप्ट कर ली गई है तो कोर्ट रिपोर्टर्स ये करते हैं कि वो जो दरख्वास्त गुजार होता है उसकी अपील की प्रेयर देखते हैं और ख़बर चला देते हैं कि ये हो गया। तो अलाउड जैसे कहा तो फटे घूम गए, सारे चैनलों ने, तमाम चैनल्स ने ब्रेक कर दिया
कि जनाब अलाउ हो गई है और जो ये था इसको काबिल समात करार देने का जो ऑर्डर था हुमायूं दिलावर साहब को, उसको कलअदम कर दिया। लेकिन जब रिटर्न आया तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। रिटर्न में आमिर फारूक साहब ने रिमांड बैक किया। अलाउ का मतलब तो ये था कि उनकी बात एक्सेप्ट हो गई, लेकिन नहीं, उन्होंने रिमांड बैक किया और रिमांड बैक करते हुए 7 दिन का टाइम दिया हुमायूं दिलावर साहब को, जिन्होंने तीसरे दिन जो है वो फैसला कर दिया। अब बड़ी ज़बरदस्त एक इसमें एक ट्विस्ट आया है। अब बहुत से सवालात हैं कि आया जज हुमायूं दिलावर कल पहले काबिल समात होने पे दलाइल सुनेंगे 8:30 बजे और 8:30 से 10-11 बजे तक कहें कि जी काबिल समात है, और साथ ही कहें कि अब आ जाएं फाइनल आर्गूमेंट्स पे। फाइनल आर्गूमेंट्स 11 बजे, 11:30, 12 बजे स्टार्ट करें, 2 बजे तक वो सुन के, और 4 बजे कहें कि जी अब मैं फैसला सुना रहा हूँ, डिस्क्वालीफाई कर रहा हूँ। लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इससे पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि इतने हाई प्रोफाइल केस में इस तरह से एक जज के पास तीसरी बार मामला जा रहा है, और ये अब तीसरी बार मामला हाई कोर्ट में आएगा। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस तरह से जो है वो एक ही जज के पास मामला जा रहा है, जिसकी फेसबुक पोस्टों के हवाले से पहले ही जो है वो जो यहाँ पे पेंडिंग है मामला, और बल्कि उसको मुस्तरद तो कर दिया है, लेकिन FIA को आप कुछ और कहा गया, उस पर अलग बात करेंगे, क्योंकि उसको भी FIA वाले ये जो ट्रांसफ़र वाली एप्लीकेशन के ऊपर फैसला है, इसके ऊपर जो बहरहाल तहरीक इंसाफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब हफ्तेवार छुट्टी है, समात होती नहीं है, और बहुत जल्दी भी लग जाए तो वो सोमवार को हो सकती है। लेकिन कल जो है वो जज हुमायूं दिलावर साहब जो हैं वो बिल्कुल फैसला सुना सकते हैं। साथ जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि इमरान खान को कल जो है वो JIT ने भी तलब कर लिया है, और जो JIT है उसको उसमें मुख्तलिफ जो मुकदमात हैं उसमें इमरान खान को बुलाया गया है। आज इमरान खान को बुलाया गया था थाना तरनौल, कराची कंपनी और कोसार में दर्ज जो मुकदमात हैं उनमें उनको बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं आए। अब उनको जो है वो कल के लिए नोटिस किया गया है, और उसमें लिखा गया है कि आपको बजरिया हुक्मनामा तलबी के लिए इतला दी जाती है, और केस नंबर लिखे गए हैं। 2 बजे उनको बुलाया गया है कि आप आएँ और JIT के सामने अपने जो भी आपके सबूत हैं वो पेश करें, अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं, और जो भी आपके पास सबूत हैं वो साथ लाएं। और आपको पहले भी बुलाया गया था, लेकिन आप नहीं आए। अब आप ना आए तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और साथ ही जो इमरान खान है उनको तोशाखाना के उसको अलकादिर केस में भी उनको नैब रावलपिंडी ने कल फिर तलब कर लिया है, और उन्हें कहा गया कि आप तमाम डॉक्यूमेंट साथ लाएं। 190 मिलियन पाउंड वाला वो जो स्कैंडल है उसमें उनको बुलाया गया है, और ये सारा मामला है। तो देखते हैं बहरहाल चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जो है 8:30 बजे फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए बुलाया गया है, और काबिल समात होने पर दलाइल के लिए बुलाया गया है। अब इसमें खैर पैराग्राफ नंबर 17 में ये नहीं लिखा हुआ कि कल ही सुन के कल ही फैसला सुनाएं, कहा गया कि कल इस पर सुने। और अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या करते हैं हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने तो खैर आज बता भी दिया है, और उन्होंने ये बता दिया है कि जनाब कल मैं सुनूंगा फाइनल दलाइल और काबिल समात होने पे भी, और अगर कल ना आए तो मैं कल ही फ़ैसला सुना दूंगा, कल ही फ़ैसला जो है वो महफूज कर लूँगा, सुना दूंगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखते हैं बहरहाल मामला किस तरह आगे बढ़ते हैं। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल ही फ़ैसला बिल्कुल आ सकता है। लेकिन एक बात कैसे आप कानूनी तौर पे जस्टिफाई करेंगे कि जब स्टे के ऊपर भी आमिर फारूक साहब ने नोटिस कर दिए हैं, हक़ के दिफा ख़त्म करने पे भी नोटिस कर दिए हैं, तो फिर कैसे फ़ैसला जो है वो सुनाया जा सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है तहरीर ऑर्डर के बाद। अब इस पर तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का अभी तक मौक़िफ़ सामने नहीं आया, उनका मौक़िफ़ सामने आता है तो उस पर भी बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।